जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये तब तक। बीजेपी का नेता है, ये हमें कह रहा है कि मुझे कोई डर ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक जांच की शुरुआत नहीं की है। वो कह रहा है मेरे से कोई पूछताछ ही नहीं हुई है। कि बेटी हर घर में होती है और उसकी अगर इज्जत बचानी है तो आज अपनी बेटियों के लिए अगर नहीं बढ़े तो कल किसी की भी बेटी की इज्जत रुस्वा करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस मामले को ऐसे देखते हैं कि ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां, जो छोटी हैं वो बेटियां और जो बराबर की हैं वो बहनें हैं मेरी। इनके साथ हर तरीके से इंसाफ होना चाहिए। हम लोग इसी के लिए आया हूँ। और ये जो कहते हैं कि ये हरियाणा का है ना, केवल हरियाणा का नहीं है। मैं यूपी कानपुर से आया हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं केवल 2-4 दिन जो मेरे पास हैं वो मैं सहयोग देने यहाँ पे आया हूँ और मैं जितना हो सकेगा इनका सहयोग करूँगा। मुझको जो है इस सत्ता को से शिकायत है कि मेरी बहन बेटियों की इज्जत अब इतनी सस्ती हो गई कि अगर वो कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी कि अगर मुझको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कह देंगे या नड्डा जी कह देंगे या गृह मंत्री जी कह देंगे, तीनों लोगों का उनने नाम लिया है कि तीनों लोग कह देंगे तो मैं अपने पद को छोड़ दूंगा। पर उन लोगों के पास फिलहाल फुर्सत नहीं है। वो कर्नाटक में जो है इस समय बहुत बिजी हो गए हैं। वो बजरंगी के भक्त हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा बजरंगी के भक्त हो गए हैं। ये 2-3 दिन पहले से नया शौक उनने अभी किया है। ये वो बहुत बिजी हो गए हैं इस समय। अभी जब वो खाली होंगे तो फिर देखेंगे, उनके लिए छोटे मसले होंगे पर हम लोगों के लिए ये छोटा मसला नहीं है। हम लोग इस मसले को आखिरी तक लेके जाएंगे। और ये जो आप लोग पूछते हो मीडिया वाले कि ये कब तक, ये जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये तब तक, ये जवाब है। वहीं पर अनुराग ठाकुर का बयान आता है कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी के अंतर्गत जो भी काम होगा हम उस हिसाब से जवाब देंगे सरकार को। कमेटी उनने पहले 3 महीने पहले बनाई थी, पर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो कमेटी कुछ नहीं बनाई गई थी। वो कागजों पे कमेटियां बनी हुई थी, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी नहीं है, सार्वजनिक नहीं हुई है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि हमें पता है कि योगेश्वर तो उस कमेटी का हिस्सा थे, बबीता फोगाट हिस्सा थे। बबीता फोगाट अपनी ऑन मोमेंट पे कैमरा पे कहती है कि उस कमेटी को मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसके मैं खिलाफ हूँ। उन्होंने असहमति से उसका पूरा वो साइन किए हैं, वो तो गलत है ना। वो खुद बीजेपी के मेंबर है, चरखी दादरी से उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा है, तो बहुत गलत है। बीजेपी के मेंबर खुद कह रहे हैं कि ठीक नहीं कर रहे। कहाँ का इंसाफ है भैया? 3 महीने पहले भी ये प्रोटेस्ट हुआ था, क्या दी थी प्राथमिकता? क्या होती है कि FIR दर्ज हो, जो कि हो नहीं रही थी। 3 महीने पहले खेल मंत्री ने क्या कहा कि हम इनको उठा ले, हम कमेटी बना देंगे। वो इन्होंने हमारी गलती रहेगी कि बहन बेटी ने वो प्रोटेस्ट वापस ले लिया। पहले तो FIR दर्ज होनी थी, 4 महीने तो इन्होंने FIR दर्ज होने से लगा दिए। कहाँ का इंसाफ है? पोस्को एक्ट क्या कहता है? लाजमी हो जाता है। बाबा रामपाल की ना पोस्को एक्ट नहीं लगा था, तभी भी उन्होंने, बाबा रामपाल को जानते हो ना, बिल्कुल उन्होंने रामपाल को ना पोस्को एक्ट लगने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पूरी पूछताछ हो रही है। और ये जो बीजेपी का नेता है, ये हमें कह रहा है कि मुझे कोई डर ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक जांच की शुरुआत नहीं की है। वो कह रहा है मेरे से कोई पूछताछ ही नहीं हुई है। कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का नहीं है? जब तक ये आंदोलन चलेगा हम इनके साथ हैं, बहन बेटी के बिल्कुल साथ हैं। कहाँ से आए हो? बिल्कुल जींद से आया हूँ जी, 800 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप हरियाणा से, ये भैया यूपी से। इस आंदोलन को कहीं ना कहीं यूपी बनाम हरियाणा का भी नाम दिया जा रहा है। मैंने तो महाराष्ट्र से भी लोग देखे हैं, आंध्र प्रदेश से भी लोग देखे हैं, उत्तराखंड से भी लोग देखे हैं। और ये जो इन्होंने चारों तरफ से दिल्ली की घेरी है ना, जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं वहाँ पे इन्होंने बैठा लिया गया है। बहुत ही गलत कदम उठाया है। अब देख लेना, कल देख लेना इसका रौद्र रूप देख लेना आंदोलन का। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ, जो ये मुट्ठी भर लोग दिख रहे हैं ना, कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे यूपी बनाम हरियाणा पर? यूपी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मेरा देश का जो नौजवान है ना, उसके पास किराया तक नहीं आंदोलन में आने के लिए, वरना यहाँ पे आदमी ना संभाला जाता। 80 करोड़ आदमी जिसको इनने 5 किलो राशन पे ला दिया है, वो आंदोलन में आ नहीं सकता यहाँ पे, वरना आंदोलन संभाला नहीं जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन में जो लोग इस लायक हैं, जो आ सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, तन दे सकते हैं, मन दे सकते हैं, सब लोग अपनी बेटियों के लिए आगे बढ़ के आएँ। क्योंकि ये एक ऐसा कड़वा सच है कि बेटी हर घर में होती है और उसकी अगर इज्जत बचानी है तो आज अपनी बेटियों के लिए अगर नहीं बढ़े तो कल किसी की भी बेटी की इज्जत रुस्वा करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरीके के लोगों को अगर ये बढ़ावा मिलता रहा तो ये चाहे जितने बड़े पदों पे हो जाएंगे, पर ये इस तरीके बस बोलते रहेंगे कि सर्वोच्च बोल देंगे कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री की ये जो चादर ओढ़ के बैठ गए हैं कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री ने तो कुछ आज तक नहीं बोला। वो तो अडानी के 20 करोड़ मामले में नहीं बोले। वो तो जो चीज़ पूछ लो मौन हो जाते हैं। वो क्या बोलेंगे? उनका तो
मौन होना ही काम हो जाता है। प्रधानमंत्री जी को एक ट्वीट करने का टाइम नहीं मिला है, वो बोलेंगे क्या? बोलना तो इस समय जितना भी बोलना है वो गर्म पानी पी पी के वहाँ बोल रहे हैं कर्नाटक में। अभी अभी जो है नया जो है उनने अपना ट्रेड बदला हुआ है, जय बजरंगबली बोलने लगे हैं, पहले जय श्री राम बोलते थे। तो उनको तो बोलने के लिए जितना बोला जाएगा वही बोलेंगे। वहीं पर इस आंदोलन में नरेश टिकैत भी आए, राकेश टिकैत भी आए, दोनों भाई आए। नरेश टिकैत आके बोलते कि कुछ भी हो सकता है, राकेश टिकैत आके बोलते 41 दिन। हाँ, तो राकेश टिकैत जी जो है आंदोलनकारी हैं, उनने बिल्कुल सही बात बोली है। वो बोलते हैं मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो 41 दिन का होता है, उसके बाद आगे फिर चाहे जितने दिन चले, 13 महीने वो आंदोलन पे बैठ चुके हैं, तो वो तो इससे ज़्यादा भी इसके लिए बैठने के लिए तैयार हैं। उनके पास है जनबल है। और राकेश टिकैत जी को मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ इस बात के लिए कि उनके पास जो चीज़ है वो सर्वोच्च निछावर करते हैं अपनी बेटियों के ऊपर आके। और हर व्यक्ति को अगर अपनी बेटी की इज्जत बचानी है तो इनको अपनी बेटियां समझ के आओगे, उसी तरीके से जोर लगाओगे, तभी जाके अपने संविधान को भी बचा पाओगे, अपनी बेटियों की इज्जत को बचा पाओगे। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके ही पाले में ब्रजभूषण सिंह जी ने वो भेज दिए कि चलिए भाई गेंद आपके पाले में फेंक दी गई है, तो आप 5 मिनट का टाइम इन बेटियों के लिए भी निकाल लीजिए। जब ये मेडल जीत के आई थी तो आपने चाय पिया, सारी दुनिया देखी, उसके बोट बटोरे। आज इनकी इज्जत की बात है तो उसके लिए भी 2 मिनट का टाइम निकाल के अगर प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी हो जाएगा ना, तो इससे भी इस देश की जनता खुश हो जाती है। पर उनके पास वो भी वक्त नहीं है कि एक ट्वीट कर दें अपनी बेटियों के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अगर इन चैनलों के माध्यम से वहां पहुंच सकती है बात कि वो एक वक्त नहीं है तो एक ट्वीट ही कर दें, उससे भी कुछ तो तसल्लियां मिलेंगी आदमी को। और ब्रजभूषण सिंह जी कितने भी बड़े होंगे, नेता होंगे, पर यहाँ संविधान से बढ़ के कुछ नहीं हो जा सकता है। मुझको तो पूरा भरोसा, हाई कोर्ट में जब तक चंचूड़ जैसे जजेस बैठे हैं तब तक इस देश में हमारे ख्याल से, मेरा अपना सोचना ये है कि मेरी बेटियों की इज्जत तब तक महफूज रहेगी। जद्दोजहद करनी पड़ेगी उसके लिए, थोड़ा सा कष्ट होगा, पर आखिरी में जीत संविधान की ही होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं जो है बुलडोजर वर्सेस ट्रैक्टर की चल रही है। और भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि वो क्या प्रतिक्रिया रखते हैं अपनी इस मामले पर।